नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मौजूद है हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। हम लेकर हाजिर हैं एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी सोच को बदल सकता है। आप देख रहे हैं मेरे सितारे मेरा मार्केट। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बड़ा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। सवाल यह है कि क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। सोमवार को शेयर मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिला, जिसकी संभावना हमने इस कार्यक्रम में जताई थी और आपको ये संदेश दिया था कि मार्केट आज हाई जाएगा। सेंसेक्स में करीब 2900 अंकों की बढ़त देखने को मिली, लेकिन मंगलवार को मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसकी संभावना भी हमने कल अपने इस शो में बताई थी। सेंसेक्स करीब 1200 अंक टूटा। निफ्टी में भी 400 अंकों की गिरावट देखी गई। इसकी क्या वजह रही आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज शेयर मार्केट कैसा रह सकता है, किस राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और किन राशियों के लोगों को आज शेयर मार्केट से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हेमा जी से बातचीत करेंगे। और अगर शेयर मार्केट से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809191। ये दोनों ही नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और सवाल नोट करके रख लें, तभी हम आपके सवाल का सटीक जवाब दे पाएंगे, सही जवाब दे पाएंगे और जल्दी जवाब दे पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हेमा जी, पहला सवाल, कल का बाजार शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखी गई, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में गिरावट देखी गई, क्या वजह मानती हैं? देखिए, आपको याद होगा कल जब हमारा शो शुरू हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि आज मंगल का दिन है, नीच का चंद्रमा है मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में। तो मंगल जब भी कनेक्शन आता है बाजार के साथ तो बाजार को गिराने का काम करता है। तो हमारी ये बात हुई थी आज के बाजार के, कल के बाजार के लिए हमारी ये बात हुई थी कल सुबह कि बाजार में मंदी तो आएगी। ये हो सकता है थोड़ा बाजार ऊपर आके नीचे आ जाए, या फिर मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा तेज खुले या फ्लैट खुले फिर मार्केट नीचे आ जाए। तो हमने सेम ऐसा ही देखा। कल क्या हुआ कि बाजार 100 पॉइंट नीचे खुला, पूरा रिकवर हो गया, फ्लैट होके बाजार शाम तक 400 पॉइंट की, 350 पॉइंट की मंदी आ गई। तो ये एक्सपेक्टेड था, मंगल का जब भी कनेक्शन आता है बाजार नीचे आता ही है। आज का बाजार कैसा रहेगा और क्या कहते हैं आज के सितारे? देखिए, आज का बाजार बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। हम दोनों तरफ की डायरेक्शन देख सकते हैं और अगेन वही जो मैं कल भी हमेशा मैं शो के अंदर एक लेवल बताती हूँ, तो आज का लेवल 550 पॉइंट का एक सपोर्ट है निफ्टी का। स्पॉट निफ्टी की बात मैं कर रही हूँ, तो वो एक सपोर्ट के साथ हम बाय करके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो टाइम है से मैं कल की बात करूं तो बाजार में बहुत तेजी हमें देखने को मिलेगी। उस पर आगे बात करेंगे। कुछ ट्रांजिट ऐसी ग्रहों की होने वाली है आज रात को और कल अर्ली मॉर्निंग, जिससे बाजार में एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगी और एक लाइन शुरू होगी मार्केट की। एक मार्केट हमें एक नई रेंज पे, एक ऊंचाई पे देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि आज जो भी गिरावट मिलती है, मिला जुला बाजार रहेगा। आज नीचे का भी मार्केट देखेंगे हम, ऊपर का भी मार्केट देखेंगे, और ये भी हो सकता है कि फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है? देखिए, ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा का गोचर आज जो है वो वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। तो जैसे कल सुबह बदले थे चंद्रमा, तो वृश्चिक में आए, तो आज भी उसी राशि में रहेंगे और अच्छा, आज भी उसी राशि में रहेंगे? जी, आज भी उसी राशि में रहेंगे। बस नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, मतलब 9 चरण होते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 नक्षत्र चंद्रमा को पार करने पड़ते हैं। किसी नक्षत्र का 1 चरण मिलता है, किसी के 2 चरण मिल जाते हैं, और एक नक्षत्र के पूरे 4 चरण मिलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पूरे 9 चरण उन्हें पार करने होते हैं। तो जैसे ही नक्षत्र बदलता है वैसे मार्केट में बदलाव भी आता है। अलग अलग शेयर्स में बदलाव आता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में बदलाव आता है। ये डिपेंड करता है कि जो नक्षत्र चंद्रमा ने लिया है वो नक्षत्र किस प्लैनेट का है, फायरी है, वाटरी साइन है, तत्व क्या है उसका। तो ये सब कॉम्बिनेशन से हम तेजी मंदी निकालते हैं। यानी आज भी अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला चलेगा? बिल्कुल चलेगा।
देखो कभी तेज हो जाएगा, कभी मंदी आ जाएगी। जी, क्योंकि राशि तो देखिए ना, वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, तो और वाटरी साइन है जो वृश्चिक राशि है, वो एक स्थिर राशि मानी जाती है, स्थिर टू वाटरी। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक बहता हुआ मार्केट भी होता है जिसमें एक बड़ी तेजी या बड़ी मंदी, लेकिन कल इसका ज़्यादा प्रभाव था। आज हम उतनी बड़ी तेजी मंदी नहीं देखेंगे बाजार में, थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट आज दिखता है। ये ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, इसका मार्केट पर क्या असर होगा? जैसे कि हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं जी आज का गोचर सूर्य वृषभ राशि में। जी जी, देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि गोचर होता क्या है। जब भी कोई प्लैनेट, एक जो जॉडिक साइन होता है, एक राशि 30 डिग्री की होती है और पूरा 12 राशियां 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। सर्कल बनाते हैं। तो कोई भी राशि, कोई भी ग्रह जब उसमें 30 डिग्री अपना पूरा कर लेती है, तो वो जब नेक्स्ट राशि में एंटर करती है तो उसे हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। अब क्या होता है कि अलग अलग ग्रह का अलग अलग टाइम होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चंद्रमा के बारे में बताया, तो चंद्रमा एक राशि को पूरा करने में 2.25 दिन लेते हैं। वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। इसी तरीके से मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य एक राशि को पूरा करने में 30 दिन लेते हैं, 1 डिग्री रोज चलते हैं। और बृहस्पति एक राशि को पूरा करने में 1 साल लेते हैं, शनि एक राशि को पूरा करने में 2.5 साल लेते हैं। अच्छा। तो यस, तो राहु केतु को 18 महीने लगते हैं एक राशि को 30 डिग्री को पूरा करने में। तो आज हम बात करते हैं सूर्य की। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रात को 11:20 पे सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी कि ये मूवमेंट होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए, और यहाँ से हम एक लाइन परिवर्तित होते देखते हैं। अब क्या है कि जैसे वृषभ राशि में गोचर है, तो वृषभ राशि हो गई हमारी बैंकिंग की राशि, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। शुक्र की राशि है, तो शुक्र का जो कारक तत्व होता है, शुक्र का जो काम होता है, वो कहीं ना कहीं मनी मैटर्स को हैंडल करना रहता है। तो शुक्र की राशि हो गई, लग्जरीज की हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गई। तो ये जो सेक्टर है, ये 1 महीने में आप देखोगे कि इनके ऊपर बड़ा असर आपको आते हुए दिखेगा, और ये सब में तेजी आपको दिखेगी। क्योंकि सूर्य जब भी किसी राशि में आते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें 2-3 कॉम्बिनेशन देखने होते हैं कि एक तो जिस राशि में आए हैं वो राशि हो गई, उस राशि का तत्व क्या है, स्थिर राशि है, स्टेबल साइन है, और पृथ्वी तत्व राशि है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें रहती है वो स्टेबल रहती है। तो हम देखेंगे कि कल से एक बाजार में एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। खैर उसकी बात आगे करेंगे, बिल्कुल कल करेंगे। जी जी। आपने चंद्रमा की बहुत बात की, सूर्य के बारे में भी आपने बताया, और राशि परिवर्तन करते हैं 30 दिन में। तो सूर्य के स्थान परिवर्तन का मतलब क्या होता है और क्या इसका इम्पैक्ट बाजार पर होता है? जी, सूर्य का स्थान परिवर्तन जैसे मैंने अभी बताया कि जब वो अपना स्थान एक राशि से छोड़ते हैं और दूसरी राशि में जाते हैं तो वो उनका स्थान परिवर्तन कहलाता है, उनका गोचर कहलाता है। अब क्या है कि अगेन वही उस राशि में 2.25 नक्षत्र है, तो जैसे जैसे 13 दिन 20 मिनट वो एक नक्षत्र में रहेंगे, फिर वो 13 दिन एक नक्षत्र में रहेंगे, तो इस तरीके से ट्रांजिट चलती रहती है। ठीक है हेमा जी, आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है राशियों के हिसाब से लोगों के सितारों को जानने का कि उनके लिए आज का शेयर बाजार कैसा रह सकता है, क्या रह सकता है, और उन्हें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, किन सेक्टर्स में करना चाहिए। तो 12 राशियां हैं, 12 राशियों की शुरुआत करते हैं, चूंकि मार्केट अब बहुत जल्द खुलने वाला है और लोग अपनी मार्केट की तैयारी में लग जाते हैं। तो इससे पहले कि लोग मार्केट की तैयारी में लगे, हम राशियों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं राशि के हिसाब से आज किसका दिन कैसा रहने वाला है बाजार में। तो शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि के बारे में क्या कहेंगे हेमा गुप्ता जी? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये राशिफल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हो आज जी। तो किस्मत अच्छी होगी तभी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने पुराने हो बाज़ार में, आपने सब उतार चढ़ाव बाज़ार के देखे हैं, लेकिन आपका अगर गोचर अच्छा नहीं है, आज का दिन अच्छा नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अच्छा। तो आज बात करते हैं मेष राशि की। अभी जी, शुरुआत मेष राशि से। जी, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो इनको अचानक से धन लाभ होने की संभावना है। अच्छा। कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ट्रेड डालूं ना डालूं, तो जो भी ट्रेड डालेंगे ये तो सडनली इनको लॉस भी इनका कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। और इनके लिए जो सेक्टर आज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफेंस में ये अच्छा काम कर सकते हैं आज,
पीएसयू में, जैसे मैं पीएसयू की लास्ट वीक से बात कर रही हूँ, आपने कल भी देखा होगा, बड़ा मैजिकल चीज हुई मार्केट में कल, क्योंकि हम पीएसयू पे काफी दिनों से बोल रहे हैं कि अच्छा सेक्टर जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक में इतनी अच्छी मूवमेंट आती है बट गवर्नमेंट में नहीं आती। कल क्या 400 पॉइंट निफ्टी डाउन होने के बाद भी जितने सरकारी बैंक है वो चले हैं, अच्छा एक उछाल उनमें 2-2, 3-3, 4-4% का देखने को मिला है। तो इन्हें पीएसयू सेक्टर से काफ़ी लाभ होने वाला है और ट्रेड से लाभ होगा। सरकारी कंपनी में ट्रेड ज़्यादा करें तो बेटर है इनके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा हेमा जी? देखिए, ट्रेडिंग के लिए इनका दिन अच्छा है, फायदा भी होगा और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो है, क्योंकि वृषभ राशि इटसेल्फ बैंकिंग फाइनेंशियल राशि, तो कहीं ना कहीं इन्हें उससे अच्छा लाभ होता हुआ दिखता है। और इसके अलावा भी यस, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है, ऐसी कंपनीज जो होती है, उनमें भी ये पैसा लगा सकते हैं। शुगर स्टॉक भी, शुक्र में आते हैं शुगर स्टॉक, उसमें भी काम कर सकते हैं, फायदा इन्हें उससे मिल सकता है। ठीक है। मिथुन राशि के बारे में क्या कहेंगे? मिथुन राशि के का आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मिथुन राशि वालों को मैं ज़्यादा नंबर आज नहीं दूंगी, क्योंकि इनके योग इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। इन्हें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। जो भी ट्रेड डालते हैं जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लें, अगर इन्हें काम करना ही है, क्योंकि कुछ लोग रुक भी नहीं पाते। सोच समझ कर काम करना होगा। जी, सोच समझ के काम करना होगा और बेटर ये है कि मार्केट से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है आज के लिए। जी। इसकी वजह क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें? देखिए, मिथुन राशि का जो गोचर है ट्रांजिट ही होती है। आप खुद भी देखते होंगे हर इंसान की लाइफ में 30-31 दिन होते हैं महीने के। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं लेकिन कुछ दिन बहुत बेकार जाते हैं, बहुत खराब जाते हैं। हम सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है, हमारी प्लानिंग सक्सेस नहीं होती। बहुत बार बाजार अच्छा है बट हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो ये क्या होता है, ये आपके कहीं ना कहीं ग्रह गोचर होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए आज गोचर अच्छा नहीं है, इन्हें दूर रहना चाहिए। गोचर अच्छा नहीं है आज। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिहाज से कैसा रहने वाला आज का दिन? देखिए, इनके लिए एक मिक्स डे रहेगा, मिला जुला दिन रहने वाला है। और इनके लिए जो सेक्टर आते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि कर्क राशि में जब तक मंगल का नीच का गोचर रहेगा, मंगल डेबिलिटेट है और ये 1.5 साल बाद ये सिचुएशन मंगल की बनती है। और थोड़े टाइम पहले तो स्लो स्पीड में भी थे बट अभी नॉर्मल स्पीड आ गई है इनकी, बट अभी भी स्टिल ये डेबिलिटेट है। तो जब तक कर्क राशि में रहेंगे, जब तक इन्हें थोड़ा नुकसान तो रहेगा ही रहेगा, सही डिसीजन तो ये लोग ले नहीं पाएंगे। तो इनके लिए मिला जुला दिन है। आईटी, ऑयल और मेटल सेक्टर में ये निवेश कर सकते हैं, बट निवेश, ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ निवेश करना है, अभी सिर्फ निवेश करना है। थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी कर्क राशि वालों बिल्कुल को। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिए सिंह राशि के लिए आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? सिंह राशि के लिए ठीक है दिन, और इनके लिए जो इनका गोचर है 2 दिन से अच्छा है। कल भी ठीक था इनका गोचर, आज भी बेटर है। जो नक्षत्र है वो इनकी राशि से मैच खाता है, तो कहीं ना कहीं ये काम कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ये देखना है कि सब सेक्टर में काम नहीं कर सकते। ये फार्मास्यूटिकल, होटल इंडस्ट्री में अगर काम करे तो इनको फायदा होगा। और हाँ, इनके लिए सोना चांदी में भी निवेश की सलाह दी जाती है, उसमें भी अगर काम करते हैं तो इनको निवेश करते हैं तो फायदे के चांसेस दिखते हैं। लेकिन अगर सिंह राशि वालों की बातचीत की तो सिंह राशि वालों ने कल कुछ बाजार से मुनाफा कमाया होगा, आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल कमाया होगा कि चल रहा है उनका भी ठीक उनका। टाइम? हाँ, कल हमारी जो सलाह थी सिंह राशि वालों के ऊपर वो पीएसयू बैंक्स की थी। तो आप देखिए PSU बैंक्स ने कल हाँ, कल अच्छा रिटर्न दिया काम है किया, अच्छा उन्होंने। रिटर्न दिया, और बिल्कुल। वैसे भी देखिए, ऐसा नहीं होता बाजार में कि आप काम जो कर रहे हैं वो बाय करके ही कर रहे हैं। लोग ऐसा भी होता है कि बाजार नीचे जा रहे हैं तो पुट ले लेते हैं। पुट का मतलब होता है मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना उनको फायदा होगा। या बैंक निफ्टी स्टॉक्स को फ्यूचर में शॉर्ट सेल सेल कर लेते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट समझ सेल सकते कर हैं लेते हैं। यस, तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये पता हो कि आज आपका दिन सही है या नहीं है तो वो डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों की बात हो गई, कन्या राशि के लिए आज का दिन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कन्या राशि के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगी नहीं इन्हें काम करने के लिए। आज का दिन इनका काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, तो इन्हें बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना है। जब तक इनकी राशि पे 18 मई तक केतु का गोचर रहेगा, जब तक वो केतु इनको निवेश में ना ही सही फैसले लेने देगा और ना ही निवेश से इनको फायदा कराएगा, तो इन्हें
कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से तो दूर रहना चाहिए, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इनके ये ट्रैवल सेक्टर में कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जो प्रेस्टिजाइज शेयर्स होते हैं, एग्रीकल्चर की कंपनीज होती हैं, उसमें ही निवेश कर सकते हैं। और इसके लिए आप केतु को जिम्मेदार मानती हैं? जी, ये कब तक ये स्थिति बनी रहेगी कन्या राशि? 18 मई तक। 18 मई तक, मतलब हाँ कुछ जी। दिनों का इंतजार कर लें, बिल्कुल। उसके बाद बेटर होने की संभावना है। ऐसा भी कर सकते हैं, ये अभी शेयर्स ले लें, बाजार जब जब नीचे आता है तो इनको सिर्फ निवेश करना है, इन्हें ट्रेड नहीं करना। ट्रेड नहीं करना है। निवेश में ट्रैवल में जा सकते हैं, जी फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, होटल जी। इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जी जी जी, निवेश से कुछ जी। टाइम बाद जब सेल करेंगे तो इन्हें फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात करते हैं। आज तुला राशि को लेकर आपका क्या कहना है, आप कैसे देख रही हैं? तुला राशि के लिए आज नुकसान के योग बने हुए हैं और इन्हें बाजार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी राशि से जो गोचर है चंद्रमा का वो सही नहीं है, और जो एस्पेक्ट आई हुई है शेयर्स की वो भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करें तभी इन्वेस्ट करें। और अगर करना भी चाहते हैं तो बहुत थोड़ा बट निवेश करें, ट्रेड ना करें। ये आज का दिन अच्छा नहीं है और मैं तो कहूँगी निवेश के लिए भी इन्हें थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक है, अगली राशि की तरफ बढ़ें, वृश्चिक राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं हेमा जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, गोल्ड को लेकर आपका जो अनुमान था, आपने जिस तरह से एक तरह से संभावना जताई ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों के चाल से, वो काफ़ी हद तक अभी तक सटीक बैठती दिख रही है। जी तो लोगों का बहुत सवाल आया, मेरे पास भी आया, सोशल मीडिया पर भी आया, कुछ लोग मुझसे बाहर भी पूछ रहे थे, जी कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क करके भी पूछने की कोशिश की, कुछ रिएक्शंस भी मैंने डिजिटल मीडिया पर देखे। लोग पूछ रहे हैं क्या गोल्ड में अभी निवेश करें या कुछ दिन ठहर जाएं उसके बाद निवेश करें, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, गोल्ड में निवेश करने के लिए अभी रुकना चाहिए, कम से कम ये पूरा महीना तो, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहों के योग बने हुए हैं, जो उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो सारा मंदी की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे मैंने बताया था कि ये तो 2-3 दिन का जो इवेंट हुआ, उस वजह से एक तेजी हमने फॉर द टाइम बिंग गोल्ड में आती हुई देख ली। अदरवाइज गोल्ड को नीचे ही जाना चाहिए और जहां जहां ये बढ़ता है वहां से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए गोल्ड में। नहीं, कई लोगों ने, जिन लोगों ने लाख लाख रुपए में गोल्ड बुक किया है, जी, उन वो क्या करें, क्योंकि वो तो अभी थोड़ा सा जो है इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब अभी जैसे 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव जो है 95,500 रुपये पर 1,500 रुपये सस्ता हुआ है कल की भाव की तुलना में, अगर आप देखें। और 13 मई को सोने की भाव में जो गिरावट आई है 1,500 रुपये की आई है। जी 22 कैरेट सोने का रेट जो है वो 87,500 रुपये पर कारोबार कर रहा है। ये लगभग लाख रुपए के करीब था। 24 कैरेट अगर हम 10 ग्राम सोने के भाव की बात करें, चंद हफ्तों पहले, मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात हो रही है, जी। आपको तो पता होगा। जी, तो वो लोग क्या करें अभी? जी 13 मई को 1,500 नहीं 4,000 रुपए की गिरावट आई है। और आपको याद होगा 13 मई को सुबह ही मैंने अपने शो में बोला था कि गोल्ड में 3 से 4,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है एनी टाइम। और आप देखिए 4 घंटे के अंदर ही 4,000 पॉइंट टूटा है गोल्ड। तो ये एक बड़ा इवेंट मार्केट के लिए माना जाता है। और गोल्ड में जिन लोगों ने फिजिकल गोल्ड ले रखा है तो उनके लिए तो कभी भी रेट खराब नहीं होता, क्योंकि वो उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल। यस, तो उसमें घबराए नहीं, डरे नहीं, इसको रखें। ओवरऑल गोल्ड का फ्यूचर आगे आने वाले सालों में अच्छा ही है, गोल्ड को ऊपर ही जाना है। लेकिन हाँ, जिसका MCX गोल्ड है तो 1 लाख रुपए पे जिसने ले रखा है तो वो तुरंत काटे इसे, क्योंकि गोल्ड धीरे धीरे नीचे ही आने वाला है। और सेल ऑन राइज की अपनी स्ट्रैटेजी रखें। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ जो एजेंसीज हैं, नाम कोट नहीं करूँगा, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जी, वो कहते हैं इस साल गोल्ड का प्राइस 1,25,000 1,30,000 तक भी पहुंच सकता है। मैं इस पर आपसे बातचीत करूंगा, जवाब लूंगा। एक कॉलर हमारे साथ बलविंदर जुड़ गए हैं पंजाब से, उनके पास चलते हैं। जी। बलविंदर जी, आपका सवाल क्या और आपका बर्थ डिटेल क्या है? चलिए, तो शायद उनसे संपर्क टूट गया है। हेमा जी, जो मैंने अभी सवाल आपसे पूछा कि इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, सोना क्यों टूट रहा है? देखिए अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 1,25,000 सोना हो सकता है। तो ये तो सबका अपना अपना अनुमान है। होता क्या है कि जब भी मार्केट बुलिश होती है तो पूरी दुनिया उसमें बुलिश हो जाती है और एक नए नए नंबर्स निकल के आते हैं। और जब बाजार बियरिश होता है तो सब बियरिश हो जाते हैं और ऐसे ऐसे फिगर्स निकल के आते हैं जो डराने वाले होते हैं बहुत बार। तो
मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे जो ग्रहों के संजोग बने हुए हैं, जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये महीने, इस महीने सोने की चाल मंदी रहने वाली है। तो इस महीने में हमें बहुत कोई तेजी दिखती नहीं है। अगर 2-4 हज़ार पॉइंट की तेजी आ भी जाती है तो वो टिकेगी नहीं, वो धीरे धीरे गोल्ड आपको नीचे आता ही दिखेगा। तो और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1 वीक 10 डेज में हम 90,000 से नीचे भी गोल्ड को देख सकते हैं। ठीक है, बलविंदर हमारे साथ एक बार फिर से हमारे कॉलर जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बलविंदर जी, आपका सवाल क्या है और आपका बर्थ डिटेल बताइएगा। और जी अपने शरीर पे कास्टी रहता है। हाँ जी, कास्टी रहता शरीर पे, बीमार शमारी रहने हैं। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है बलविंदर जी, फिर से अपना सवाल पूछिएगा। अपने ना बीमार शमार रहने, ढिले रहने। चलिए, हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है। आप जैसे कि ठीक कह रही हैं, जैसा मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ, भारत में आज 24 कैरेट सोने का भाव आज की जो तारीख में है वो है 10 ग्राम 92,820 रुपये। तो वो 4,000 का जो आप कह रही थी डेटा, वो बिल्कुल सही है। कल मैंने अर्ली आवर्स के डेटा को फेच किया था और जिसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये ग्रहों की स्थिति सोने को लेकर अभी बनी रहेगी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बनी रहेगी। और फिर हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन होती है डॉलर से होती है। तो अब हम देखते हैं अगर डॉलर टूट गया या हम अप्रिशिएट हो गए इंडियन मार्केट, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पैक्ट आ जाता है। पैरिटी मैच करनी होती है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि 2-3 हज़ार पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। चलिए, कुछ राशियां अभी और रह गई हैं, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे, सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन कैसा लग रहा है आपको बाजार के लिहाज से? हाँ, इनका दिन अच्छा है, मार्केट में काम कर सकते हैं, जो भी काम करेंगे इनको फायदा होगा। उसका मैं रीजन बता देती हूँ। इनकी राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु क्या करते हैं, सारे काम संवारते हैं, सारे काम बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा है हमारी ट्रेडिंग का डिसीजन, तो जो भी डिसीजन ये लेते हैं इनका सही जाने वाला है आज। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में, पैनिक में कोई डिसीजन ना ले और थोड़ा सा सोच समझ के फैसला कर ले। थोड़ा मार्केट में पेशेंस के साथ काम करेंगे तो इन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा आज। इनके लिए जो सेक्टर है वो शुगर है, हेल्थ केयर है, मेटल और गोल्ड में भी ये अच्छा काम कर सकते हैं आज। धनु राशि के लिए आपका आज का दिन कैसा लग रहा है मैम? इनके लिए एक मिला जुला मिक्स डे रहने वाला है। सोच समझ के थोड़ा काम कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो गोचर है वो 2 दिन से अच्छा नहीं चल रहा है। और जहाँ पे भी मुनाफा इनको आए वहाँ पे ये बुक कर ले। ये ग्रीड ना लेके आए अपने अंदर, या ज़्यादा मुनाफे का इंतज़ार ना करें। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट भी आता है तो बुक करें, क्योंकि प्रॉफिट तो थोड़ा हो ज़्यादा हो, ग्रीन में अगर आपका अकाउंट है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं होता बाजार से, तो इसलिए कहीं भी प्रॉफिट आता है तो उसको बुक करें। सेक्टर्स इनके लिए क्या जी, इनके लिए सेक्टर है सोलर, डिफेंस, बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर में भी ये काम कर सकते हैं। मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? इनके लिए अच्छा दिन रहने वाला है, पैसा भी कमा सकते हैं। इनके लिए स्पेशली मैं कहूंगी कि अगर ये आईटी कंपनीज में काम करे तो इनको प्रॉफिट होने वाला है। वैसे तो बाकी सेक्टर्स में भी इनको ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस नहीं है, बट हाँ, आईटी में काम कर ले तो ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? इनको फायदा होते हुए दिखाई देता है, बट इनको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड बना रहे हैं तो 2 बार सोचे बनाने से पहले, और जब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तब भी 2 बार ही सोचे, या लॉस बुक कर रहे हैं तब भी 2 बार सोचे कि क्या मुझे लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि इनका लॉस आज बनता नहीं है। थोड़ा स्टे करके मार्केट में चलेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और अगर ये आईटी में काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, एआई में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करते हैं, तो मुनाफे के ज़्यादा योग है। मीन राशि के बारे में बताइएगा जल्दी से। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए, मीन राशि के लिए एडवाइस तो बहुत टाइम से नहीं दी जाती है। जब से आपने देखा है कि 5 ग्रहों का संजोग बना है एक मीन राशि के अंदर, तो मैं बार बार यही बोलती हूँ थोड़ा रुक के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी इनके लिए एक मिक्स डे है, ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद ना करें। छोटे छोटे जो मुनाफे हैं वो बुक करते रहें, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे इनके लिए जो सेक्टर है, ऑयल है, लेदर है, डिफेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं, और ये बैंकिंग में भी निवेश कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर इनके लिए अच्छा लगता है, और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज क्या है कि अभी राहु निकलने वाले हैं 18 तारीख को मीन राशि से, तो इन्हें एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा कि इनको जो प्रॉफिट है वो आते हुए दिखेंगे राहु के निकलने के बाद। बिल्कुल सही बात। राहु के निकलने के बाद मीन राशि वालों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो सकता है। हेमा जी, एक आखिरी सवाल जल्दी से छोटा सा, बाजार आज कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं आप अगर पॉइंट्स के लिहाज से देखें?
देखिए मार्केट में 200 पॉइंट अप डाउन हम देख सकते हैं, जिसमें मुझे डाउन की संभावना कम लगती है, अप की ज्यादा लगती है, ±200, प्लस माइनस 200। तो जिसमें कि प्लस के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। प्लस के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। 150 से 200 पॉइंट की हमें आज तेजी दिखती है मार्केट में। और सेक्टर वही जो कल चले, PSU सेक्टर्स और बाकी सरकारी कंपनीज के शेयर। हाँ, PSU चल सकते हैं, सरकारी शेयर्स चल सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं कहूँगी कि डिफेंस सेक्टर में भी आज तेजी आ सकती है, लेकिन डिफेंस की हम अलग से एक शो में बात करेंगे। बहुत कुछ है डिफेंस सेक्टर पे बात करने के लिए। बिल्कुल हेमा जी, समय इतना ही इजाजत दे रहा है। जी। डिफेंस पर भी हम बात करेंगे, कल एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे इस पर। फिलहाल आज आपने कीमती वक्त दिया, दर्शकों तक अपनी जानकारी पहुंचाई और दर्शकों को मार्केट के बारे में अवेयर किया। सितारों के लिहाज से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों, इस खास शो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। खबरें लगातार जारी हैं, इंडिया डेली पर बने रहिए हमारे साथ।